नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शुरुआत बाजार की आज भी सुस्त हुई थी, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी जो है आज बाजार में कल की तरह देखने को मिली। हालांकि अभी भी बाजार जो है निफ्टी की खास तौर से बात करें तो वो लाल निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 अंकों की गिरावट है निफ्टी में, 24,445 का स्तर। आज की बात करें तो 24,467 ये आज का इंट्राडे हाई रहा है और आज का इंट्राडे लो 24,337 का स्तर देखने को मिला है। तो अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने पूरी तरीके से कमान जो है वो दे रखी है बुल्स के हाथों में। कल और आज लगातार ये दूसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से बाजार के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 2196 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 440 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। और आज अगर बाजार हरे निशान में दोपहर के बाद, दोपहर तो खैर हो ही चुकी है, अगर आखिर में जो है वो हरे निशान में बंद होता है तो लगातार ये तीसरा दिन होगा जब बाजार में जो है वो हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई देंगे। आज की तेज़ी में जो हम देख रहे हैं निफ्टी में जिन शेयरों ने संभाला हुआ है उसमें अदानी पोर्ट शामिल है, 2.5% के आसपास की मजबूती। इसके अलावा BEL है, टाटा कम्युनिकेशन है, मारुति है, अदानी इंटरप्राइजेज में भी 4.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही, दबाव देखने को मिल रहा है फार्मा में। और आज सभी देशवासियों को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के बहुत हिस्सों में आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है, बहुत हिस्सों में कल मनाई जाएगी और वो लोग परसों दीपावली मनाएंगे। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के पोर्टफोलियो जगमगाते रहें दियों की तरह और हमेशा उसमें जो है मुनाफा ही आपको मिलता हुआ दिखाई दे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। सबसे पहले आज के खास मेहमान को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस समय खास मेहमान शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और सबसे पहले बाज़ार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर कि ये बाज़ार अगले संवत तक कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? उम्मीद करें कि जो थोड़े बहुत बादल संकट के या आशंकाओं के छाए हुए हैं वो छटते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। विपुल जी, आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आपके परिवार को, मनी 9 परिवार को, आपके सभी दर्शक जो हमारे परिवार में मनी 9 में, सभी को, उनको परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए साहब, पिछले शो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था एक सप्ताह पहले कि बैंक निफ्टी को एफआईआई बेच नहीं रहा है। देखिए, HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद एफआईआई ने बैंक निफ्टी को बेचा नहीं है। उसके बाद देखिए लगातार आप देखिए HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सभी के रिजल्ट अच्छे आते आपको दिखाई दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक थोड़ा स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, बट ओवरऑल आप देखें तो बेहतरीन टेक्सचर बना हुआ है। छोटे मझोले बैंकों में भी सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, सभी के अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं। बैंक निफ्टी का नंबर जैसा पिछले पहले मैंने बोला था वीक नहीं है। जैसे ही पावर 570 के ऊपर चलना शुरू करेगा और सस्टेन करेगा, उस स्थिति में आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। देखिए निफ्टी में जैसे ही 24,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा, जो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है कि ऑयल एंड गैस से और ऑटो टू व्हीलर से सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि ITC की रिपोर्ट देखे, नेस्ले की रिपोर्ट देखे तो वहां पर यह दिखाया गया है कि साहब ऐसा है कि फेस्टिव सीजन में ऑटो डिमांड वैसी नहीं है। लेकिन आप आयशर को चलता हुआ देखेंगे या L&T फाइनेंस की कमेंट्री को, श्रीराम फाइनेंस की कमेंट्री को सुनेंगे तो पाएंगे कि, और आजकल जो मेरिको के रिजल्ट आए हैं कि रूरल FMCG डिमांड XX पर है और जो अर्बन डिमांड है वो स्टैग्नेटेड है, बढ़ी ही नहीं है। जबकि ITC का मानना था कि गिर गई है। तो देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पर व्यूज आते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही FMCG का सपोर्ट मिलेगा, बाजार आपको 24,600 भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि यूएस में बॉन्ड डील बढ़ रही है तो कैरी ट्रेड नहीं हो रहा है, पैसा वहीं जा रहा है, क्योंकि सस्ता बॉन्ड मिल रहा है। आने वाले समय में जब वहां पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो वहां पर बॉन्ड डील गिरेगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो वहां पर बॉन्ड में फायदा होगा। सेकंड, जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह रही है बाजार के अंदर। पिछले शो में विपुल जी देखिए मैंने बोला था आपको BEL, BHEL ये सब लेकर के जाइए, खरीदिए।
डिप्स पे खरीदने का मौका है। देखिए बीईएल ने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, बीएचईएल ने भी अच्छे रिजल्ट्स आपको दिए हैं। और आप देखिए एक बॉटम आपको कहीं ना कहीं, बॉटम क्या, मैं बाय ऑन डिप्स का उसको क्यों बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता कि निफ्टी का अभी प्रॉब्लम खत्म हो गया है जब तक 24,600 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, सस्टेन नहीं करता है 2-3 दिन। लेकिन आप देखिए रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बीईएल बीएचईएल वगैरह के रिजल्ट काफी अच्छे आए, टीटागढ़ का रिजल्ट भी इन लाइन ही आया है। तो अगर आप देखेंगे तो उस सेगमेंट में रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस में भी आप पारस डिफेंस देखे, पीएमएल देखे, तो यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने पिछले सप्ताह में बोला था दर्शकों को इस शो के अंदर कि साहब जी देखिए धीरे धीरे खरीदारी करिए या घबराइए नहीं, ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर से जिन नामों का आपने जिक्र किया, बीईएल बीएचईएल, इसके अलावा बाकी भी पीएसयू शेयरों में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये बिल्कुल आपका कहना, बिल्कुल कथन जो है वो 100% जो है वो सत्य साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दीपावली, छोटी दीपावली के अवसर पर लोग अपने सवाल हमको भेज रहे हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र शर्मा जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कई सारे सवाल इन्होंने भेज दिए हैं, अब 2-3 पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल हैं और यहाँ पर लगातार जो है हमारे पास सवाल आते रहते हैं, आ रहे हैं और लगातार पिछले 2-3 महीनों से तो कवर कर ही रहे हैं। इनके पास एनएचपीसी, पीएफसी और आरईसी को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। और इन तीनों में ही अगर हम देखें तो आरईसी में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम एनएचपीसी की बात करें तो यहाँ पर भी आज जो है अब 80 के ऊपर निकलता हुआ 3.25% की तेज़ी जो है एनएचपीसी के अंदर देखने को मिल रही है। 82-86 का लेवल देखने को मिल रहा है। आरईसी पे आज कुछ एक खबरें भी शायद थी, हालांकि ऊपरी स्तरों से अब ये फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएफसी भी अगर हम देखें तो पीएफसी में जो है आधे फीसद के आसपास की गिरावट है। पीएसयू पावर पे खास तौर से एनएचपीसी, पीएफसी, आरईसी को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी सर? पीएफसी आरईसी में बीच में अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए सुस्ती देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से फाइनेंस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, जिसके अंदर आप देखें हाउसिंग फाइनेंस को देखें या ब्रॉडर मार्केट में जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, एल&टी फाइनेंस देखें, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस देखें, वहां पर एक अच्छा नियमित ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रेडिट मार्केट अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि जो पावर फाइनेंस कंपनीज हैं, आरईसी, पीएफसी, वहां पर भी देखिए अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मुझे लगता है 434, 470 का जो कंसोलिडेशन जोन था पीएफसी में वो ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा जल्दी ही। और आपको ऊपर की तरफ 527 से लेकर के 570 तक के टारगेट पीएफसी में खुलते हुए दिखाई देंगे। सिमिलरली आप आरईसी में देखें, एक बेस बना हुआ 510 के ऊपर, जैसे ही ये 555 के ऊपर सस्टेन करेगा, चलना शुरू करेगा, आपको 650 का टारगेट करीब 15-16% का मिलता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली एनएचपीसी में देखें, जो एक पुल बैक आया है, ये अभी एक पुल बैक ही इसको मैं बोलूंगा, एक बेस बना हुआ है 73-74 रुपए के पास, ये पुल बैक हो सकता है 91 रुपए तक आपको देखने को मिले। अभी 82 रुपए का भाव है। जैसे ही 91-92 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, कि 2-4 दिन सस्टेन करे, तब आप उसको बुलिशनेस मानिएगा। उस परिस्थिति में कम से कम आपको अपने प्रीवियस हाई 115-120 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैं फाइनेंस कंपनीज के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है आरईसी, पीएफसी के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। चलिए, तो ये उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है पीएफसी, आरईसी, एनएचपीसी को लेकर के। और मयंक नाथ जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, सरस सर, हैप्पी दिवाली। आप कभी मेरा सवाल नहीं लेते हैं सर, अभी ले लेते हैं आपका सवाल। और आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 प्रश्न आपने भेजे हैं, एक प्रश्न पर जो है उत्तर ले लेते हैं। इयॉन एक्सचेंजेस को लेकर के इनका प्रश्न है और इयॉन में ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री के लिए अभी ये वक्त जो है वो सही है या फिर नहीं सही है। अभी आज शानदार मूव जो है 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है इयॉन एक्सचेंजेस में। 674 का प्राइस देखने को मिल रहा है सर। क्या सलाह रहेगी आपकी? पिछले 1 महीने में करीब 5-6% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इयॉन एक्सचेंज को लेकर के? तो देखिए अभी भाव इसका 673 है। इसका सबसे बड़ा जो सप्लाई जोन है वो 690 से लेकर के और 710 रुपए के बीच में बड़ा सप्लाई जोन आता है। एक बेस स्टॉक के अंदर अच्छा बन गया है। अगर आप देखिए 600 से 610 रुपए के ऊपर एक अच्छा बेस बनता हुआ स्टॉक का दिखाई दिया है। आज रिजल्ट है इसका 30 तारीख को। देखिए यहाँ पर आप आने दीजिए रिजल्ट, थोड़ा सा छोड़ दीजिए इसको, 610, 690, 710 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। तो ये काफी समय से जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं
तो आप जो है मुझे लगता है 622 का स्टॉप लॉस लगाइए या 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और खड़े रहिए। अगर कोई 710 के ऊपर ब्रेकआउट आता है उस जी। परिस्थिति में आपको एक अच्छा मूव 800 रुपए 820 रुपए की तरफ उसमें आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव इसलिए रहना चाहता हूँ कि हो सकता है इंडेक्स जब तक निफ्टी जब तक 24,600 के ऊपर ना सस्टेन करे तब तक आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। तो इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट आ जाने दीजिए, स्टॉक को 710 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, खरीदिएगा, एक दो दिन सस्टेन होने दीजिए, आपको अच्छा खासा 830 से 840 का टारगेट मिलेगा। 830 से 840 का लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकता है। नतीजों का इंतज़ार कीजिए। विजय प्रजापति जी का प्रश्न ले लेते हैं। विजय जी जानना चाह रहे हैं IRFC के लिए में क्या कुछ टारगेट जो है भविष्य में निकल करके आ सकते हैं। हालांकि टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं भेजा है हमें, लेकिन IRFC का टारगेट देखना चाह रहे हैं। आज क्या बात है, क्या शानदार मूव पूरे रेलवे में चल रहा है। तो ज़रा IRFC के साथ साथ थोड़ा सा RVNL भी अगर आप ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 7.5 पौने 8% तेज है सर इस समय शेयर। 154 155 का लेवल देखने को मिल रहा है। ऐसी क्या खबर आ गई जिसकी वजह से आज रेलवे में एकदम से शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आपके पास कोई खबर हो तो बताइए सर, और बाकी चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये। तो देखिए ऐसा है, जिस तरह का बीईएल का रिजल्ट आया है ये यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरह का और जिस तरह के फाइनेंसिंग कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी थी एक बार बॉटम पे पिकअप होने की, क्योंकि काफी गिरावट ऑलरेडी आ गई थी। तो आप देखिए कॉनकॉर का रिजल्ट बेहतरीन आया है। यहाँ पर आप देखिए कॉनकॉर का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिया है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ने। जो सिक्वेंशियली भी आप देखेंगे तो करीब 6-6.5% का EBITDA मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2,097 करोड़ के अगेंस्ट 2,283 करोड़ का ऑपरेशनल रेवेन्यू इस क्वार्टर में क्लॉक हुआ है। अच्छी ग्रोथ है ऑपरेशनल रेवेन्यू में, गाइडेंस भी काफी अच्छा है आने वाले समय में। तो देखिए कॉनकॉर में ग्रोथ इतने अच्छे नंबर्स की वजह से आप देखिए कौन है, RVNL है, इसके अलावा IRFC है, यहाँ पर सब जगह पर आपको एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा मूव आएगा। इसके अलावा आप इरकॉन पर भी देखें तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा 220 225 के ऊपर सस्टेन कर जाए, इसके बाद देखिए 260 270 की तरफ कम से कम स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो सिमिलरली आप RVNL को देखेंगे तो जैसे ही स्टॉक कहीं 492 510 के जोन में ऊपर जाएगा, वैसे ही बेस बन गया 410 के आसपास, जैसे ही 492 510 के ऊपर जाएगा बिल्कुल पॉजिटिविटी आएगी। स्टॉक आपको 640 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिएगा। तो यहाँ देखिए RVNL है, इरकॉन है, IRFC है, तीनों में ही एक बुलिशनेस है। IRFC देखिए बहुत अच्छा मूव है, बेस बन गया है अच्छा 133 रुपए के आसपास। पिछले 2 वीक के कंसोलिडेशन बेस का ब्रेकआउट आज ये दिखा हुआ दिख रहा है। 175 से 180 का टारगेट यहाँ पर बिल्कुल खुलता हुआ IRFC में दिखाई दे रहा है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल बाय एंड डिप्स की स्टडी रखें, क्योंकि स्टॉक 8-7-8% भाग गए, थोड़ा सा 20-25% करके पैसा डालें। स्टॉप लॉसेस जो मैंने जिक्र किया है वो रखें। मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने में मिल सकता है। तो अभी मतलब भी कह रहे हैं थोड़ा सा नीचे आए तब लें। अभी आज की 7-8% की जो रैली है उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल 20-20% करके बिल्कुल ये एंटर करें। अगर 10 रुपए आपके पास है तो 2-2 रुपया करके एंटर करें और धीरे धीरे करके करें, क्योंकि अगर स्टॉक भाग गया ऊपर तो आपको एंटर करने का मौका नहीं मिलेगा। इन दैट केस कुछ तो आपके पास पोर्शन रहेगा, और अगर गिर गया तो आप पूरा पैसा डिप्लॉय कर पाएंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके एंटर करें। और क्योंकि आज कॉनकॉर का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उसका सारा रब ऑफ इफेक्ट है आप देख रहे हैं पूरे सेक्टर के ऊपर। तो बिल्कुल मुझे लगता है चूंकि कॉनकॉर का रिजल्ट अच्छा आया तो बिल्कुल सीक्वेंस आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है सेक्टर के अंदर, तो बिल्कुल सभी का रिजल्ट बेहतर आएंगे। इसलिए देखिए स्टॉक्स पे एक अच्छा मूव है, मुझे लगता है मूव है सस्टेन हुआ, ये सस्टेन करेगा। चलिए, तो ये राय आप लोगों को IRFC RVNL जैसे शेयरों पे निकल के आती हुई। थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाएं, एकदम से पूरे पैसे ना लगाएं। नीचे आता है तो फिर वो सही समय होगा पैसे लगाने का, अभी पूरे पैसे एक साथ ना लगाएं। राजपाल सिंह जी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी राजपाल जी। राहुल अग्रवाल जी कह रहे हैं हैप्पी एंड सुपर दिवाली टू विपुल एंड शरद सर, लव फ्रॉम सिंगापुर। आपको भी भारत की तरफ से और भारत से ढेर सारा प्यार सिंगापुर को, वहाँ के सभी निवासियों को। कह रहे हैं कि सर वेल्थ क्रिएशन मल्टीबैगर स्टॉक बताइए फॉर दिवाली। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए सर, आप चुन चुन के में परेशान करेंगे शरद जी को कि आखिर में वो कौन से शेयर हैं जो कि अगली दिवाली तक के लिए अच्छे मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। सुनीता आनंद जी कह रही हैं सर HL पर अपना व्यू दे दीजिए।
तो सर एचएल चलिए रेलवे के साथ साथ रक्षा क्षेत्र भी आ गया, अच्छी बात है। और यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और लोगों की पोजीशन हाई लेवल पे फंसी हुई है। अभी ये करीब करीब 4300 के आसपास 4289 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज 4334 का हाई जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया है। क्या करना चाहिए सर? बहुत लोगों की पोजीशन ऊपर पे फंसी हुई है, बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं इस सेक्टर को लेकर के, और डिफेंस को लेकर के अब क्या उम्मीद करें कि इतने दिनों की गिरावट के बाद या फिर कंसोलिडेशन के बाद थोड़े अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बीएल में भी अच्छी तेज़ी है, करीब 3% के आसपास की, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल इसको होल्ड करना चाहिए एचएएल को। बिल्कुल यहाँ पर बेचने की राय मेरी पहले भी नहीं थी। मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले समय में भी आपको अच्छा ट्रैक्शन दिखाई देगा। बिल्कुल इसको आप होल्ड कीजिए, बेचने की जल्दबाजी आप बिल्कुल इसको मत कीजिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो डेटा पैटर्न्स है, पारस डिफेंस है, यहाँ पर एक अच्छा बीएमएल है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ सेक्टर में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अच्छा बेस 4000 रुपए के आसपास एचएएल के अंदर बन गया है। जो एक पुल बैक अगर आता है वो 45 रुपए के आसपास तक आएगा। 4500 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाए तो बड़ा मूव आपको 5500 रुपए के लिए करीब 20% का टारगेट ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है बिल्कुल कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक्स के अंदर, लेकिन अब बुलिशनेस धीरे धीरे आने लग गई है। तो बिल्कुल इस समय आप एक्युमुलेट करेंगे इन स्टॉक्स को, डिफेंस और रेलवे में थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे। तो अगर आप थोड़ा लंबा व्यू लेकर के चल रहे हैं, 6 महीने साल भर का, 6 महीने कम से कम 6 से 9 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो ना केवल एचएएल, अगर आप बीएमएल को भी देखें तो यहाँ पर देखिए 3600 रुपए से लेकर के 4300 के बीच में कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है जैसे ही अभी भाव है 3000, जैसे ही 4300 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा बहुत अच्छा इसका मूव आपको ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। पारस डिफेंस में देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। पारस डिफेंस में एक ब्रेकआउट ड्यू बनता है, ड्यू है, अभी 1000 रुपए का भाव है। ये करीब देखिए 1200 रुपए, 1100 रुपए के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर बनेगा। अगर ये ब्रेकआउट आता है बिल्कुल खरीदिएगा। 1400 का भाव आपको एक क्वार्टर के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। डेटा पैटर्न्स में देखिए एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। इसमें भी सिमिलर वैसी सिचुएशन है। अगर 2500 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है बिल्कुल आपको 3000 से कम 3200 रुपए के भाव यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये फिलहाल रक्षा क्षेत्र के तमाम शेयरों को लेकर के जो है जानकारी आपको यहाँ पर एक मुश्त जो है दी गई है, ताकि आप अपने लेवल्स जो है वो मैच कर लें और समय समय पर यहाँ पर जो है जिस लेवल की बात की गई है उन पर जो है आप अवश्य ध्यान दें। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, अमन जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार अमन जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छे हो गए सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास टाटा स्टील से 500 शेयर है 155 के रेट में। 165 155 55 55 पे लिए हुए 6। हाँ, 55 पे ना, 155 पे। जी सर। ठीक है सर, कितने समय होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर 1 साल होल्ड कर सकते हैं सर। स्टॉप लॉस बता दीजिए कितना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी 5-6 रुपये का नुकसान हो रहा है आपको। सर मेटल को से काफ़ी उम्मीदें थी, ख़ासतौर से जो चाइना में जो स्टिमुलस पैकेज दिया जा रहा था, लेकिन असर खास पड़ा नहीं। 1-2 दिन के बाद फिर ठंडे पड़ गए सबके सब। 1 महीने में 11-11.25% ये शेयर टाटा स्टील का टूटता हुआ दिखाई दिया है। सेल की भी वही हालत है। मेटल का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? इनको खैर तो स्टॉप लॉस चाहिए, 1 साल का नज़रिया है तो लंबा नज़रिया है, तो क्या कुछ से भविष्य आपको मेटल पैक का दिखाई दे रहा है, खासतौर से टाटा स्टील? देखिए मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। जब चाइना ने प्लान किया कि मैं 9 ट्रिलियन युआन के आसपास का एक पैकेज दूंगा इकोनॉमी को, तो ये पैसा तो आप कैपिटल रेज करेंगे बाजार से, तो उसके लिए टेकर्स भी होने चाहिए। वो आपके बॉन्ड को सब्सक्राइब करें और आपका उतना पैसा है तब तो आप रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को बूस्ट दे पाएंगे। 2008 में सिमिलर सिचुएशन बनी थी जब 4 ट्रिलियन युआन के आसपास चाइना ने रेज किया था। डेट टू जीडीपी में बड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी, बड़ा प्रेशर इकोनॉमी में देखने को मिला था। तो देखिए जब कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर उनके आए हैं, डिस्कशन हुआ है, तो वहां पर भी देखिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है चाइना में। इसलिए देखिए आप अगर आप हैंगसेंग को देखें, ठीक है, या आप शंघाई कॉम्पोजिट को देखें, तो वहां पर एक कंसोलिडेशन का दौर जारी है। बाजार ऊपर की तरफ कन्विंसिंगली चल नहीं पा रहा है। तो जो एक बूस्टर मिला था मेटल सेक्टर को इंडिया में, वो थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए देखिए गिरावट देखने को मिली है।
ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि अगर दोबारा हैंडसैंग में तेजी देखने को मिलती है, बिल्कुल मेटल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपको रहना ही है तो हिंदुस्तान जिंक वगैरह में रहिए। देखिए हिंदुस्तान जिंक में एक अच्छा अट्रैक्शन मिला बिकॉज ऑफ मूव इन सिल्वर, वहां पर आपको ऊपर की टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील में देखिए 140 145 का एक बेस बना हुआ है। मुझे लगता है ये जो पुल बैक अगर इसके अंदर पॉसिबल होता है तो 155 रुपए तक का एक पुल बैक बिल्कुल इसके अंदर आएगा। तो ये जोन टूटा नहीं है। देखिए पूरे गिरावट में आप देखेंगे टाटा स्टील में करीब मार्च 2024 के बाद ये जो 140-42 का जोन है ये कई बार टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार टेस्ट हो रहा है, लेकिन ये टूटा नहीं है। ये जोन टूटता है तभी फर्दर वीकनेस आएगी 140 का। अदरवाइज मुझे लगता है इसके अंदर बिल्कुल अगर आपका साल भर का व्यू है बिल्कुल आप बने रहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार दोबारा बुलिशनेस आ सकती है। लेकिन अगर आप इसी सेक्टर में जाना चाहें तो मैं हमेशा कहता हूँ नेशनल एल्यूमिनियम को जरूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे। अगर मेटल में आपको रहना है जेएसडब्ल्यू स्टील को जगह दे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है कंपनी का। इसके अलावा अगर आप अभी प्ले करना चाहते हो तो आप हिंदुस्तान जिंक को एक बार देख सकते हैं, वहां पर एक अच्छी बुलिशनेस है। वहां आपको कम से कम 20 से 25% का अपसाइड अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई चलते हैं अगले हमारे दर्शक के पास, और वो हैं प्रखर गुप्ता जी। प्रखर गुप्ता जी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली सर, आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कह रहे हैं BEML ले रखा है सर इन्होंने और 5170 रुपये की खरीद है। कह रहे हैं 1 साल का नज़रिया है। कह रहे हैं सर कब मेरे लेवल पर आ जाएगा, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, प्लीज़ हेल्प। तो सर ये तो निराशा का लेवल है कि मतलब अब मुनाफा चाहिए ही नहीं, जिस तरह की गिरावट रही। कह रहे हैं बस अब खाली जो है भाव से भाव मिल जाए किसी तरीके से। तो अभी इनको 1000 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है, 4039 4040। BEML का शेयर आज 6% ऊपर है। तो इतना निराशावादी मत बनिए अगर आपका 1 साल का नज़रिया है तो सर। सर आप 5170 पे ले रखे हैं, अभी 1170 का पर शेयर लॉस हो रहा है इनको। थोड़ा सा करें किसी तरह कॉस्ट आ जाए, क्या लगता है सर, क्या आपको इनका भविष्य दिखाई दे रहा है प्रखर जी का? जी देखिए, मैं जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं तो सरकारी बैंकों की, प्राइवेट बैंकों की, वहां पर आप देखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, वहां पर एक अच्छा क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे इस कंपनी को BEML को तो इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा माइनिंग सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। माइनिंग में भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है 50% रिवेन्यू यहाँ पर इस सेगमेंट से कंपनी का आता हुआ दिखता है, 27% रेलवे एंड मेट्रो सेगमेंट से आता हुआ दिखता है, और करीब 23% डिफेंस एंड एरोस्पेस से आता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक बार अपटिक बननी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि BEML को बिल्कुल आप होल्ड करें सर। 3600 का एक बेस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। बड़ी मूव आएगी जैसे 4300 के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करेगा, 4300 के ऊपर चलेगा तो आपको 5200 5300 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप दिल छोटा ना करें, कुछ समय आपने इतने लंबे समय होल्ड किया है। देखिए स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है करीब, आप देखें अगस्त के बाद से, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने देखिए आपने कंसोलिडेशन झेल लिया। बिल्कुल होल्ड कीजिए, जब तक 3600 के नीचे नहीं जाता फ्रेश वीकनेस नहीं दिखाई देगी। 4300 के ऊपर जाएगा तो 5300 के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड कीजिए। बिल्कुल होल्ड कीजिए सर, इतनी जल्दी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, खासतौर से तब जबकि आप लंबे अवधि के निवेशक हैं। और इसको अभी हाल फिलहाल में सर बुलेट ट्रेन जो भारत की है उसके लिए भी कोच निर्माण के लिए 800 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर भी मिला है। तो लगातार ऑर्डर इनफ्लो जो है वो कंपनी के साथ है। बाकी डिटेल में तो आपने बता ही दिया, डिफेंस के और रेलवे के किस किस तरह के ऑर्डर्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धीरज मत खोइए, बने रहिए सर आप। और आपको खाली आप ब्रेक इवन पे नहीं आएंगे, आपको अच्छा मुनाफा भी होता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा पिंटू जी से बातचीत कर लेते हैं। पिंटू जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं पिंटू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद से। ओ अहमदाबाद से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। केम छो, सब मजा में? बस मजा हुआ सर। चलिए अच्छी बात है सर, और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? आपको भी खूब बधाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या सवाल है? सर GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी पे शेयर लिया हुआ है, 312 पे 100 शेयर लिया हुआ है। ओह अच्छा, 100 शेयर लिया हुआ है, थोड़ा सा लॉस आपको ज़्यादा हो रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हाँ हैं? जी, 1 साल तक कर सकते हैं होल्ड। 1 साल तक कर सकते हैं आप होल्ड, लेकिन फर्टिलाइज़र सर इस बार उस तरह की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। जैसी फर्टिलाइज़र पैक, वैसे तो एक साइक्लिकल बिजनेस कहा जाता है शेयर बाज़ार के लिहाज से,
और एक समय आता है जब बजट के इर्द गिर्द हम देखते हैं शेयर चलते हुए दिखाई देते हैं। इस बार वैसी रैली नहीं रही। अब इन्होंने थोड़ा खरीद भी थोड़ा ऊपर लिया है। पूरे एक साल में 3-4% के आसपास का रिटर्न है गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र में। आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी बने हुए हैं 100 रुपये के आसपास, 104 रुपये के आसपास का नुकसान पर शेयर हो रहा है। देखिए, दीपक फर्टिलाइजर का रिजल्ट आया, चंबक फर्टिलाइजर का आज है, मुझे आज इसका रिजल्ट आएगा। तो दीपक फर्टिलाइजर काफी अच्छा आया। दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल्स के रिजल्ट अच्छे हैं। देखिए, स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा सा कंपनी में भी रिस्ट्रक्चरिंग किया है, तो आने वाले समय में भी मार्जिन की विजिबिलिटी दिख रही है। तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। सुमितोमो केमिकल आप देखें, दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल्स देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है सिलेक्टिव काउंटर्स में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल को भी आप देखिए तो मुझे लगता है एक बेस बना हुआ है। कहीं आप नीचे की तरफ देखेंगे 185 190 के पास एक अच्छा बेस बना हुआ है। उस जोन को इसने को करीब दिसंबर 2023 के बाद से नहीं तोड़ा, तो पूरे साल भर में ये बेस नहीं तोड़ा है। ये बेस को जब तक तोड़ेगा नहीं 180 को, तब तक इसके अंदर फ्रेश वीकनेस नहीं आएगी। अभी 208 का भाव है, लेकिन अभी इसके अंदर बुलिशनेस भी नहीं है। तो मुझे लगता है जो इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है दैट इज समवेयर अराउंड 220 का भाव है 208। तो एक बार 220 के ऊपर चलना शुरू करेगा तब तो इसके अंदर आपको 220 के ऊपर जाए, थोड़ा सस्टेन करे, तो आपको एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलेगा। वो बेसिकली ब्रेकआउट आपको कम से कम 260 270 की तरफ लेकर के जाएगा। तो उस स्थिति में एक बार बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो 180 के नीचे जब तक ना जाए तब तक आप बेरिश ना होइए, होल्ड कीजिए जी। चलिए, इस बीच हमारे साथ 900 से ज़्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं। माना छोटी दीपावली का दिन है, लेकिन आज आप लोगों का जो उत्साह अगर थोड़ा कम रहेगा तो हम लोगों को भी हम लोगों का भी उत्साह थोड़ा कम हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि संख्या बल जो है नियमित दिनों की तरह ही आप लोग बनाए रखिए। जितना हो सके अपने स्टेटस पर जो है इस लिंक को लगाइए और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ शेयर कीजिए, ताकि बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम जो है वो लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इस बीच अगला प्रश्न हम लेते हैं अगले दर्शक का, और ये आया है नईम साहब की तरफ से। नईम साहब सवाल पूछ रहे हैं कोल इंडिया को लेकर के। कह रहे हैं कि सर क्या आज इंट्राडे में, सर इंट्राडे पे कोशिश किया कीजिए कि हमारे कार्यक्रम में सवाल हम लोग इंट्राडे पे आज खरीदे आज बेचो वो वाला काम थोड़ा सा कम अवॉइड करते हैं। ऑलरेडी लोगों को इतना लॉस हो रहा है। 447 के नीचे जाएगा क्या इंट्राडे में, और क्या करना चाहिए अगर 447 के नीचे जाना चाहिए? तो ये नईम साहब का सवाल है। अभी जो है 450 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, तो 2-4 रुपये नीचे जाने की बात। जी जी बताइए सर। जी सर। तो देखिए, ब्रेकडाउन मिला है 460 465 का स्टॉक को। तो वीकनेस तो इसके अंदर बिल्कुल है, लेकिन नीचे जिस जोन में आप देख रहे हैं, जोन में 440 के पास इसका सपोर्ट है, 449 का भाव है। तो देखिए वही 440 का सपोर्ट देखिए आज काम कर रहा है इसके पास। मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट है, मैं समझ गया आप इंट्राडे के हिसाब से शॉर्ट है, तो इंट्राडे में कोई इसमें बड़ा मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और निफ्टी से नीचे की तरफ पुट राइटर का बड़ा सपोर्ट है। तो देखिए क्या होगा, निफ्टी कंसोलिडेट अगर कर जाता है तो कोल इंडिया में आपको बिल्कुल कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आए थे, रिजल्ट उतने ज्यादा खराब नहीं है। ऑब्वियसली एक ब्रेकडाउन मिला है, लेकिन थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से जिस दिन बाजार कस के गिरेगा उसी दिन स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप मल्टी डे पोजीशन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, शॉर्ट को अगर आपने शॉर्ट किया है, आपको ज्यादा फायदा होगा। उस स्थिति में जब तक 465 के ऊपर ना जाए तब तक आप शॉर्ट रहिए। मुझे लगता है गिरावट इसके अंदर फर्दर कहीं ना कहीं 420 रुपए तक भी गिरावट पॉसिबल है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको पोजीशन कैरी करनी पड़ेगी। इंट्राडे आज आपने गलत शॉर्ट किया है, अगर किया है तो गलत दिन आपने सेलेक्ट कर लिया शॉर्ट करने के लिए। बाजार में लिक्विडिटी भी कम है, देखिए छुट्टी की वजह से बाजार के अंदर लिक्विडिटी भी कम है। तो जब स्टॉक गिर रहा होगा तो उसको फर्दर शॉर्ट करने वाले लोग भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हो सकता है आज आपको भाव ना है, लेकिन पोजिशनली कैरी करेंगे तो 430 तक 20 तक का भाव मिल सकता है शॉर्ट से। ठीक है सर। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई हमारे एक
बहुत सारे दर्शकों की तरफ से दीपावली की बधाइयाँ आ रही हैं, तो आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बधाइयाँ आप सभी को, चाहे वो लाला जी हों या फिर बाकी हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से। टाटा पावर को लेकर के कई सारे सवाल आ रहे हैं सर कि टाटा पावर में अभी क्या करना चाहिए। टाटा पावर पे अगर हम शेयर पे नज़र डालें तो अभी जो स्तर देखने को मिल रहा है वो करीब 428 के आसपास का है। क्या करना चाहिए सर? आधे % से ज़्यादा की बढ़त आज के शेयर में देखने को मिल रही है। और टाटा पावर के साथ अगर हम इरडा भी ऐड कर लें और एसजेवीएन भी, तो पहले जो हमने पावर पे बात की थी तो सब मिला करके हमारा पावर पैक कंप्लीट हो जाएगा। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सब शुरुआत टाटा पावर से करते आपने हैं। बिल्कुल जी कौन से 2 शेयर के नाम लिए? सर टाटा पावर के बाद मैंने बात की एसजेवीएन की, कि अगर हम एसजेवीएन और इरिडा की भी बात अगर कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। इरिडा की अगर बात करें तो आज अगर हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर जो है करीब करीब 209 210 के आसपास आ चुका है, तो 200 पे जो गया था उससे रिकवरी आई है। देखिए, अगर आप टाटा पावर को देखें तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव हूँ टाटा पावर को लेकर के। मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर ट्रैक्शन बना रहना चाहिए। लास्ट क्वार्टर में आप देखें तो सबसे बड़ा प्रेशर यहाँ पर रिन्यूअल सेगमेंट से देखने को मिला था, वही सबसे बड़ा इसके लिए डैम्पनर हो गया था। लेकिन अच्छा खासा पैसा केपेक्स में कंपनी ने डाला था। कंपनी को लगता है कि इस क्वार्टर में जो रिन्यूअल का जो पिछले पिछले क्वार्टर में जो लगभग 32% के लगभग रिन्यूअल रेवेन्यू माफ कीजिएगा गिरावट देखने को मिली थी, वहां पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है सेकेंड क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं कंपनी के। केपेक्स का बहुत अच्छा 20,000 करोड़ का प्लान था। पहले क्वार्टर में केपेक्स जो इन्होंने किया था करीब 4,000 करोड़ के आसपास, वो वहां पर भी आप देखें एक अपटिक मिल सकता है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देखिए एक अच्छी इंक्वायरी बनती हुई दिखाई दी थी। ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि 402 से 410 का इसके अंदर बेस है। जब तक वो बेस ना तोड़े इसके अंदर शॉर्ट्स नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है जैसे 440 के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करेगा, बुलिशनेस आएगी, 510 और 540 का टारगेट ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली आप अगर एसजेवीएन को देखें तो एसजेवीएन में गिरावट आपको देखने को मिली है, लेकिन ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसकता हुआ स्टॉक दिखाई दिया है। तो कोई टेक्निकल पुल बैक स्टॉक के अंदर आता है 100 रुपए के बेस के आसपास जो बुलिश बेस बना हुआ है, तो बिल्कुल ये 124 से 130 रुपए के आसपास का एक पुल बैक बिल्कुल उसके अंदर पॉसिबल है। लेकिन मैक्सिमम शॉर्ट उसी जोन में है, 125 से 130 के जोन में ही है। जब तक उसको नहीं ब्रेक करेगा बड़ा व्यू आपका लॉन्ग साइड पे नहीं बनेगा। अगर ये सारी चीजें देखिए क्लियर हो जाएंगी जैसे ही टाटा पावर का रिजल्ट आएगा। अडानी पावर का बेहतरीन रिजल्ट आया था, देखिए मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो इरेडा के अंदर भी देखिए तो एक बेस बनता हुआ 190 के आसपास दिखाई दिया है। 220 का एक ब्रेकआउट जैसे इसके अंदर मिलेगा ये बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा सर। 220 के ऊपर चलने की कंडीशन में बिल्कुल पॉजिटिव होता है। उस कंडीशन में आप 260 280 के टारगेट के लिए बिल्कुल लॉन्ग हो सकते हैं। देखिए ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अडानी पावर का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया था। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जिस तरह का रिजल्ट आया था मुझे लगता है बिल्कुल हो सकता है कि रिजल्ट काफी अच्छा आपको आता हुआ दिखाई दे। लगभग 410% सिक्वेंशियल ऑपरेशन रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया था अडानी पावर के अंदर। 234% सिक्वेंशियल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो देखिए अच्छे रिजल्ट आए थे अडानी पावर के, तो मैं मान सकता हूँ टाटा पावर के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। रब ऑफ इफेक्ट आपको एसजेवीएन और इरेडा वगैरह में भी देखने को मिलेगा। हाउवर एक दूसरा सेगमेंट है उनका, रिन्यूअल में ज्यादा काम हुआ है, इरेडा का काम रिन्यूअल में ही इरेडा का काम है। इसके बावजूद मुझे लगता है रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा और आपको यहाँ पर भी एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, चलिए तो ये बात निकल करके आती हुई पावर पैक के ऊपर, तो पावर पे मुझे लगता है कि ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उन पे काफ़ी बातचीत हमने कर ली है। एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है कि सुजलॉन शायद रह गया है, तो सर सुजलॉन 68 के आसपास पहुंचा, 75 से गिर करके अभी क्या करना चाहिए सर? क्या अभी ये फिर से कंसोलिडेशन के फेज़ में जाएगा या दोबारा 52 वीक हाई की तरफ जाएगा? नतीजे ख़राब तो नहीं थे, नतीजे तो अच्छे थे, फिर वजह क्या रही कि उस तरह का मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला? देखिए सुजलॉन के नतीजे खराब नहीं आए थे, वो चीज देखने को मैं नहीं कहूंगा कि ऊपर नतीजे खराब देखने को मिले थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एबिटा मार्जिन में एबिटा में थोड़ा सा डिग्रोथ देखने को मिली जिस तरह से मार्जिन बाजार थोड़े से घट गए थे, कर रहा बिल्कुल। था। हाँ, तो वहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। तो ये इस वजह से आप देखेंगे कंपनी पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल बाजार एक्चुअली बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि थोड़ा भी जो स्टॉक चल गए हैं वहां पर थोड़ा भी रियायत देने को मूड में नहीं है। देखिए हिताची एनर्जी का रिजल्ट आया, बेहतरीन रिजल्ट आया, लेकिन ऑर्डर बुक 19% सिक्वेंशियली गिर गई, स्टॉक पिट गया। तो देखिए बाजार बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि किसी भी खराब स्टॉक को रिवॉर्ड करे, तो चल गया है।
जो नहीं चला है, गिरा पड़ा है, अगर उसका थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है तो स्टॉक उसको देखिए वेलकम कर रहा है, मार्केट उसको वेलकम कर रहा है। सुजलॉन देखिए, जब तक 74 के ऊपर सस्टेन ना हो, बुलिशनेस नहीं आएगी। दूसरी चीज, जो शॉर्ट अभी इसके अंदर बने, आज तो बाजार चलिए स्टैग्नेटेड है तो गिर नहीं रहा है, वरना हो सकता है इसके अंदर गिरावट आपको दिखाई दे आने वाले समय में। 65 रुपए तक एक बार गिरावट आ सकती है, 68 का भाव है। 65 रुपए से 55 रुपए पे देखिएगा, स्टॉक कंसोलिडेट कर जाए तो एक बार दोबारा आप खरीदने की कोशिश करिएगा, या अदरवाइज 74 के ऊपर किसी एक प्राइस एक्शन में सस्टेन कर जाए 74 के ऊपर, तब आप इसके अंदर बुलिश होइएगा। तो इसके बाद ही आपको 95 तक के टारगेट पोजिशनली, अगर आप अभी भी मुझे 2 क्वार्टर का समय दें तो मुझे लगता है शायद इसके अंदर 95 तक के टारगेट खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये गिर गया, मतलब जो करंट कंसोलिडेशन जोन है 66 का, उसको तोड़ दिया तो 54 रुपए तक का फॉल, 54 से 62 रुपए तक का फॉल बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक सर। चलिए, अमित कुमार जी हमारे साथ हैं बहुत देर से फोन लाइन पर। अमित जी को नमस्कार। अरे सर नमस्कार, हैप्पी दिवाली सर जी। हैप्पी दिवाली सर। अमित जी कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं अमित जी? हेलो। हाँ जी अमित जी नमस्कार, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? आगरा से बोल रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर और अच्छे हो गए सर। सर को, आपको दोनों सर हैप्पी दिवाली सबको सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातों में जो इतनी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको देख के बड़ा अच्छा लगा सर। बताइए सर, दीपावली की क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या सवाल है आपका? आपको ही देख के सब सीखा है सर। ये तैयारी भी चल रही है, लेकिन वही है सर, SW सोलर में स्टार्टिंग में फंस गया था जब प्रोग्राम देखना शुरू नहीं किया था। अच्छा पीक में सर वो हाँ सर 803 पे सर, वो एक JK बैंक रवि सर ने बताया था 2 शेयर में सर वही सर। SW सोलार किस भाव पे लिए हुए हैं आपने? 803 803 सर, 64 शेयर है सर। स्टार्टिंग में पीक पे 803 ले पे लिया कब लिए थे सर आपने? ये मई में सर, 21 मई को सर, जब 828 का हाई था। हो, हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप। मई में लेकर के अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं, कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया आपने? नहीं सर, उस समय जानकारी नहीं थी। उसके बाद तो कोई कंटिन्यूस प्रोग्राम देखता हूँ आपका सर, उसके बाद तो जी। चलिए, अभी तो आप काफ़ी लॉस में। कितने समय तक होल्ड बताया आपने कर सकते हैं? अब सर कोशिश तो यही है, प्रॉफिट हो जाए तभी निकाला जाए सर। इतने 6 महीने के लिए ठीक। रिन्यूएबल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है सर, लेकिन पिछले 6 महीनों से काफ़ी सुस्ती है और इनकी खरीद से तो काफ़ी ज़्यादा दूरी अब हो गई है। क्या सलाह रहेगी, मतलब भाव आ पाएगा सर इनका अगले 2-4-6 महीने में? रहेगा सर, बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए, ऐसा है, ऑपरेशल रेवेन्यू में बेहतरीन Q2 में परफॉर्मेंस देखने को मिला था। 915 करोड़ के अगेंस्ट 1000 करोड़ का 1030 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए, पहले भी मैनेजमेंट ने कई बार चढ़ करके बोला है कि साहब देखिए, अगले 4 साल में, 3 से 4 साल में रेवेन्यू डबल कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है EBITDA मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आप सिक्वेंशली देखिए, 4% EBITDA मार्जिन के में 9 बेसिस पॉइंट का आपको एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर आपको बने रहना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि स्टॉक सस्टेन कर रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 500 रुपए से लेकर के 600 रुपए के जोन में पिछले 4 सप्ताह से। बेरिश नहीं है, मैं इसको बेरिशनेस नहीं बोलूंगा। स्टॉक बिल्कुल सस्टेन कर रहा है, क्योंकि काफी बड़ा मूव आ चुका है। पहले आपने जहां पर खरीदा है या जहां जिस भाव पर आपने लिया है, ऑब्वियसली रिजल्ट के आसपास आप कुछ भी लेंगे तो थोड़ा सा एक बार आप देखेंगे तो वहां पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छे स्टॉक में भी मिल सकती है। 600 रुपए के ऊपर स्टॉक जैसे ही सस्टेन करेगा, एक अच्छी बुलिशनेस में आपको देखने को मिलेगी। 2 क्वार्टर का समय दीजिए, जहां आपने खरीदा है 770 800 जोन आपको दोबारा वहीं आते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूअल में बिल्कुल पॉजिटिव लगता है, दोबारा 770 800 का टारगेट आएगा। जैसा बोला, 2 क्वार्टर का समय दीजिए। 2 क्वार्टर का समय दीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आएंगे, आपका लेवल भी आएंगे। जैसे करण अर्जुन आए थे तो वैसे ही आपके लेवल भी आएंगे। परेशान और घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शकों ने हमें जो है कुछ धनराशि भी भेजी है। उसमें जो है रजनीश तिवारी जी हैं और 100 रुपये उन्होंने मनी 9 को भेजे हैं। कह रहे हैं विपुल सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कह रहे हैं यूनिकॉमर्स के 500 शेयर ले रखे हैं, 211 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो यूनिकॉमर्स के जरा शेयर पे एक बार। कुछ शेयर है ईपैक्ट, नहीं, यूनिकॉमर्स के ऊपर सर इनका सवाल है। ये 197 के आसपास चल रहा है। यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन के नाम से शेयर है, 197 के आसपास चल रहा है। और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो ख़रीदा हुआ है 211 पे।
तो अभी इनको 14-15 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो ई कॉमर्स ऑपरेशन है, ब्रांड सेलर्स, लॉजिस्टिक्स का प्रोवाइडर है। आप कंपनी को देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक के अंदर दबाव दिखाई दे रहा है। काफी महंगा स्टॉक है, 156 का कहीं पर ट्रेड करता है। डिस्काउंट पैक 28% के आसपास रिटर्न रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जो इसके पीयर्स हैं वहां पर आप देखेंगे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, पीबी फिनटेक है, कोफोर्ज है, टाटा एलेक्सी है। इन सबके देखिए रिजल्ट कोफोर्ज का और ओरेकल फाइनेंशियल का तो खराब रिजल्ट आया, लेकिन कोफोर्ज का इसके अलावा आप देखिए रिजल्ट एक अच्छा आया, बाकी केपीआईटी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और ओरेकल का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है। स्टॉक के अंदर काफी गिरावट है। देखिए जिस स्टॉक को आप होल्ड कर रहे थे, स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर के लेवल पर। 200 आप देखेंगे तो 215 220 इस जोन में बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है। जो लिस्टिंग का प्राइस मैं देख पा रहा हूँ वो करीब आप देखिए तो 187 रुपए का लो बना है स्टॉक का। वही बेस आप मान करके चलिए, जब तक ऊपर 220 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, बुलिशनेस नहीं आएगा। अगर आप इसके पीयर्स में शिफ्ट कर सके, अगर आपको इसी सेगमेंट को प्ले करना है और आप इसके पीयर्स में कहीं कोई शिफ्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कोफोर्ज की तरफ ध्यान लगाइएगा। कोफोर्ज है, इसके अलावा पर्सिस्टेंट सिस्टम है, एम्फेसिस है, एप्पल इंडिया है। यहाँ पर आप बिल्कुल अगर आप रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो आईटी में थोड़ा सा अपना आप ध्यान दूसरे स्टॉक्स पे लगाएं। ठीक है सर, चलिए तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। अब जरा शफत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शफत जी को नमस्कार। जी सर, नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं ठीक हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रही सर। अच्छा, दिल्ली से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। बताइए क्या प्रश्न है आपका और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छे हैं, मैं तो इसका मतलब रोजाना देखती हूँ प्रोग्राम। अच्छा, थैंक यू मैम, बहुत बहुत सर मैंने धन्यवाद। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर लिया है, 55 रुपए के रेट पे 1100 शेयर है। तो सर इसमें बने रहे या निकल जाए? मैम अभी जो छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका अब खैर अब ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं। 55 पे आपने ले रखे हैं, 20 रुपये 21 रुपये का नुकसान हो रहा है, चल नहीं रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के अभी भी बहुत सारे कंसर्न हैं। इवन छोटी एनबीएफसीज को लेकर के आरबीआई की जो नियम सख्त हो रहे हैं उससे उनको भी थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं। आपका नज़रिया क्या है वैसे मैम? सर मैंने तो इसको 2-3 साल से ले रखा है, तो सर मैं मतलब अगर इसमें कुछ मतलब अगर बढ़ेगा तो मैं रुक सकती हूँ, अगर आप बढ़ेगा इसके तो? अलावा कोई। जी, चलिए पूछते हैं कि यहाँ पर रुकना या समय देना ठीक है या नहीं, क्योंकि आप इतना समय दे चुकी हैं। सर मतलब सोचिए ऐसे बाज़ार में, जब बाज़ार ने इतनी गिरावट के बावजूद जो है हमने देखा कि ठीक ठाक रिटर्न निफ्टी और बाकी जो इंडाइसेस हैं उसमें देखने को मिले हैं, ऐसे में इसने साल भर में 27% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आप कैसे देख रहे हो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को और ओवरऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपकी राय, क्या करना चाहिए इनको? 36 रुपये के आसपास चल रहा है। देखिए अगर आप माफ कीजिएगा, जीवन को देखें तो लगातार एक गिरावट है। करीब फरवरी 2024 के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें तो इसको फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। तो यूजुअली फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, बट तब तक नहीं आएगा जब तक 41-42 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। वैसे तो ब्रेकआउट जोन करीब 41 से 44 रुपए के आसपास इसका आता है। अभी भाव है 36 रुपया। और देखिए जिस जोन में ट्रेड कर रहा है वहां पर अभी भी इसके अंदर फर्दर वीकनेस बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है स्टॉक में गिरावट करीब 32 रुपए तक आपको और भी गिरावट आती हुई दिखाई दे। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए अगर आप स्मॉल फाइनेंस में के ही सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो एम स्मॉल फाइनेंस बैंक पे नजर रखिएगा। जब इसमें थोड़ा और गिरावट आए, गिरावट है यहाँ पर भी थोड़ा और गिरावट है, रिजल्ट अच्छे थे लेकिन इसके बावजूद काफी चल गया था स्टॉक। तो एक बार आप गिरावट आए 350 रुपए के आसपास तो दोबारा स्टॉक खरीद सकते हैं। अगर आप अच्छे बैंक में रहना चाहते हैं तो सिटी यूनियन बैंक को खरीदिए। देखिए सिटी यूनियन बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। कम से कम 200 रुपए का टारगेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। 175 रुपए का भाव है, 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, डिप्स पे खरीदिए, अभी खरीदिए। 160 रुपए तक इसको खरीदिए, 150 का स्टॉप लॉस डालिए। कम से कम 3 क्वार्टर होल्ड करिए, आपको 200 रुपए का टारगेट मिलेगा। देखिए फेडरल बैंक में बार बार इस बैंक का जिक्र करता हूँ, हमेशा करता हूँ अपने बैंक के जब कभी डिस्कशन आता है। बहुत अच्छा बैंक है
और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट बैंक के रहते हैं। देखिए 182 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, आपको 240 250 का टारगेट आपको दिवाली टू दिवाली देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसके अंदर रहिए। और मैंने देखिए आपको एक राय दिया उसके अंदर, जीवन के अंदर तो फर्दर गिरावट पॉसिबल है। अगर एग्जिट कर सकते हैं तो एग्जिट कर दीजिए। सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक में पैसा लगाइए, दिवाली पे दिवाली होल्ड करिए, आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेगा।